ओके, सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और लेक्चर की सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से दोबारा थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखा था। सारे प्रोसेस के बारे में बात किए थे हम। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात की थी और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में भी, राइट। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं, उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। लाइक जैसे आपने देखा होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ आपने ग्राफ देखा होगा, और देन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा वर्क डन। सो इस लेक्चर में हम लोग वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे कि ग्राफ अगर गिवन है हमारा या फिर पीवी डायग्राम गिवन है तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई ग्राफ दिया रहता है और अगर आपसे उसका एरिया पूछा जाता है या फिर इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आपके पास एक फंक्शन fx है और ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा इंटीग्रेशन आपका गिवन है और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन की बात करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए तो ये इंटीग्रेशन शो करता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस। बेसिकली आपने नाम भी दे सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व, या फिर ऐसे बोल सकते हो एरिया बिटवीन कर्व एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस। सही डेफिनेशन यही है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो पहले हमको इंडिपेंडेंट एक्सिस मालूम होनी चाहिए और कर्व मालूम होना चाहिए, और उनके बीच जो एरिया बनेगा वो आपका एरिया कहलाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फंक्शन f है वो x का फंक्शन है, और आपको ये भी पता है कि जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो आपका x है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये x है और ये आपके सपोज फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है। तो अगर इंटीग्रेशन पूछूंगा तो वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस और फंक्शन के बीच का जो एरिया होगा वो आपका कहलाएगा इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व बोलो आप या फिर एरिया बिटवीन द कर्व एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलो, बट आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट एक्सिस के साथ ही हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। जब भी आपने देखा होगा पीवी डायग्राम की बात करते हैं तो पीवी डायग्राम में क्या होगा कि पी वर्सेस बी के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट होगा और आपसे पूछा जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन की डेफिनेशन यही है आपकी कि चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर, और आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपने टोटल चेंज इन वर्क डन या फिर वर्क डन की बात करूं तो वो आपका पीवी डायग्राम से कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि आपको सबसे पहले तो एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस बी, या फिर बोल दूं एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम की मदद से कि आपके पास ऐसा प्रोसेस गिवन है कि आपका इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनल यहाँ पर पहुँच जाता है सिस्टम। तो आपसे पूछा गया कि आप इस ग्राफ को देखकर वर्क डन फाइंड आउट कीजिए। तो वैसे भी आपको पता ही है वर्क डन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है और इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। जब भी सवाल में या फिर जब भी न्यूमेरिकल में आपको पीवी डायग्राम गिवन होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व। सो आपको वही है कि इंडिपेंडेंट एक्सिस आपका बी यहाँ पे है और ये कर्व है आपका, तो ये आपके इसके जो बीच से ग्राफ बनेगा वो आपका कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व, और इसके बाद आप लोग वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी कि इतने रीजन में आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो अगर मैं दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो मेरे को एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर आपके पास सवाल में नॉन ज्योमेट्री आती है, गॉट इट, नॉन ज्योमेट्री जिसके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर हो सकता है कि ग्राफ ऐसा हो जिसका एरिया हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएँ ज्योमेट्री की मदद से, तब उसके लिए अलग टेक्निक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस किस तरीके की है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए इतना याद रखना कि जब भी पीवी डायग्राम गिवन होगा तो वर्क डन पूछा जाएगा तो हमको एरिया निकालना है। अब वो एरिया आप लोग ज्योमेट्री की मदद से निकालोगे। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा एक प्रोसेस। और ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी ये है और हम लोग डिफरेंट पाथ्स से जा रहे हैं। जैसे सपोज एक पाथ आपका ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि आपको पता है कि पाथ फंक्शन होता है वर्क डन। तो डिफरेंट पाथ्स के लिए वैल्यू भी आपकी डिफरेंट आनी चाहिए, गॉट इट। सो अगर मैं पाथ 1 की बात करूँ
इस तरीके से अगर वो जा रहा है इस तरीके से, तो जो W1 डिफाइंड होगा वो होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर AFCD, AFCD। ठीक है, अगर इस पाथ से जा रहा है वो, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो फाइनल यहाँ से होता है, तो आपका ये हो जाएगा एरिया, ये कंप्लीट। अगर मैं W2 की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि पाथ आपका ये है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये जो इनक्लोज्ड एरिया हो रहा है वो आपका हो जाएगा आपका W2। गॉट इट। सो ऐसे ही हम लोग W3 की बात कर सकते हैं। ये वाला पाथ आपने फॉलो किया तो आपके पास जो एरिया निकालना पड़ेगा रेक्टेंगुलर का, वो निकालना पड़ेगा IECD, इस रेक्टेंगुलर IECD। तो आप यहाँ से देख भी पा रहे हो कि ये क्वांटिटी ना डिफरेंट आ रही है, W1 अलग आ रहा, W2 अलग आ रहा, W3 अलग आ रहा। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। ये पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बड़े वाले जो आपका ज्योमेट्री बनी थी उसका एरिया ज़्यादा है, देन इसके बाद इसका, देन इसके बाद इसका। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। दूसरी टर्म्स में ये भी बोल सकते हो कि सब पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि वर्क डन डिपेंड्स करता है किस पे, पाथ पे। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एक नॉन ज्योमेट्री। अगर मान चलो इन फ्यूचर बोला जाए कि आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं ख़त्म हो गई, ऐसी प्रोसेस को बोल देते हैं साइक्लिक। एंड इसी सिचुएशन में अगर आपसे वर्क डन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। पहले तो मैं वर्क डन बता दे रहा हूँ। वर्क डन को आप लोग दो तरीके से यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आप A से B गए, इतने का वर्क डन, इस एरिया का वर्क डन, और अगर B से A जा रहे हो तो इतना। और दोनों को हम लोग अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो इतने में से इस जो आपका एरिया इनक्लोज हुआ ना AB पाथ से, उसको हम लोग उसमें से इतना माइनस कर देंगे जो नीचे वाला एरिया है, तो आपको इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइंड आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी साइकिल बना रहा है। ठीक है, A से स्टार्ट हुआ और इस A पर ही ख़त्म हो गया। तो इसको आप लोग वैसे ही निकाल सकते हो एरिया अंडर द कर्व की मदद से, या फिर हम लोग इसके लिए डायरेक्ट जो अप्रोच डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, A से B गया और B से A आया, तो आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। W1 निकाला हमने तो W1 हो जाएगा हमारा A से B गए तो तब एरिया अंडर द कर्व निकाला, और W2 के लिए जब B से A गया तो एरिया अंडर द कर्व निकाला। ठीक है, अब ये वर्क आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये आपको मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि अब जब भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका नेगेटिव होगा। दूसरी भाषा में ये भी बोला गया था कि जब आपका वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो आपका नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो A से B जब मैं जा रहा हूँ तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब B से A आ रहा हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रखोगे तो आपका रिजल्टेंट वर्क निकल आएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस बोले या फिर किसी भी टाइप की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा इनक्लोज्ड बाय द साइकिल वो कहलाएगा हमारा वर्क डन। इस कंप्लीट साइकिल का जो इनक्लोज एरिया होगा वो आपका कहलाएगा वर्क डन। ठीक है, तो इसका इनक्लोज एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है A से B गया, इस पाथ से जा रहा, ठीक है, या फिर इस पाथ से जा रहा, मतलब डिपेंड करता है आपके कौन सी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस आपकी क्लॉकवाइज है, साइक्लिक प्रोसेस आपकी क्लॉकवाइज है, जो आपका नेट रिजल्टेंट आपका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आपको एंटी साइक्लिक फॉलो कर रहे हो पाथ को तो आपका वो वर्क डन नेगेटिव रखना है फॉर इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, फिजिक्स में आपको यही फॉलो करना है। गॉट इट। जब भी साइक्लिक प्रोसेस आपकी क्लॉक वाइज होगी तो पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉक वाइज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा। और ये आप लोग सवाल में भी देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि प्लस आ गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और नेगेटिव आ गया तो वर्क ऑन द सिस्टम होगा। सो ये बात हो गई हमारी वर्क डन फॉर पीवी डायग्राम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें हैं पीवी डायग्राम। सवाल में हो सकता है आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया, तब उनके लिए अलग प्रोसेस है। बट अभी के लिए इतना रखते हैं कि पीवी डायग्राम अगर गिवन है तो हम लोग एरिया निकालेंगे सिंपली किसकी मदद से, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल या फिर एरिया अंडर द कर्व।
थैंक यू। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।